चलिए तो आज सीखते हैं हम जेके सेहत ऐप में हम पेशेंट कैसे रजिस्टर करेंगे, बुक अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, हम होम सर्विसेज के लिए कैसे रिक्वेस्ट करेंगे और टेली कंसल्टेशन में हम कैसे सर्विस अवेल करेंगे। आज हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जाना है पेशेंट सर्विस में। पेशेंट सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे। 102 एम्बुलेंस के लिए कॉल, 108 के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, इमरजेंसी सर्विसेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, होम सर्विसेज, टेली कंसल्टेशन, डिक्रिप्शन सेंटर, इम्यूनाइजेशन सेंटर एंड ड्रग स्टोर्स। तो हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग की। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए हमें अपॉइंटमेंट बुकिंग में जाना है। अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर जेके गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाना है। उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट करना है। उसके बाद जैसे हम बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ से पेज अपलोड होगा जिस पे हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे मैं जीएमसी डोडा के लिए अगर करूँगा तो डोडा क्लिक करूँगा तो जीएमसी डोडा आ जाएगा। जीएमसी डोडा पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना टाइम और अपनी डेट डाल सकते हैं कि किस दिन का हमें अपॉइंटमेंट लेना है। उससे पहले हम अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर मुझे ईएनटी में जाना है, जनरल फिजिशियन को दिखाना है, या किसी भी स्पेशलिटी को दिखाना है, तो वो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अगर ईएनटी पे मैं क्लिक करूँगा, अगर मुझे ईएनटी को दिखाना तो मुझे ईएनटी पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको करने के बाद यहाँ से मुझे अपनी टाइमिंग बतानी है कि मैं कितने बजे की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना चाहता हूँ। ये देखिए ये टाइमिंग्स आ गई हुई हैं। जैसे आज मैं 11:30 बजे की टाइमिंग लेना चाहूँगा, 11:30 बजे मैं जाऊँगा और इसको मैं जब कंफर्म करूँगा तो कंफर्म करने के बाद हमारा स्लॉट जो है वो बुक हो जाएगा। ये तो था अपॉइंटमेंट बुकिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि होम सर्विस कैसे अवेल करनी है। ये है होम सर्विस। होम सर्विस पे क्लिक करेंगे, अवेल होम सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आता है अटेंडेंट, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आप इनमें से जिससे भी अपने घर पे होम सर्विस अवेल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं पैरामेडिक्स करूँगा तो उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा यहाँ सेलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी पैरामेडिक्स हैं उनकी लिस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उसमें से आप जिनको भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको आके वहाँ पे आके सर्विस दे देंगे। जैसे ये हैं ज्योति देवी, अगर मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे रीज़न डालना पड़ेगा कि मैं उनको क्यों होम सर्विस के लिए बुलाना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद अगर मुझे अपनी वो रिक्वेस्ट देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अप्लाइड होम सर्विस में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो मैंने रिक्वेस्ट डाली होगी, कंफर्म की होगी, तो वो यहाँ पे शो करेगी कि वो पेंडिंग है या अप्रूव्ड है। जैसे अगर ये ऑलरेडी मैंने 23 तारीख को एक रिक्वेस्ट शौकत अली जी को भेजी थी जिन्होंने उसको अप्रूव किया था और मुझे कॉल किया था, बट इसमें रिमार्क्स डालने बहुत ज़रूरी हैं। मार्क एज़ कंप्लीटेड, उसमें मैं अपने रिमार्क्स डालूँगा। तो मैं कुछ मतलब कि जो भी मेरा फीडबैक होगा मैं इसमें डालूँगा। तो ये जो मेरी रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके सामने हुई है। ये तो बात की मैंने होम सर्विस अवेल करने की एज अ सिटीज़न। अगर मुझे एज अ हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्टर करना है खुद को फॉर द होम सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए मुझे रजिस्टर फॉर होम सर्विस में जाना है। अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्वालिफ़िकेशन और अपनी क्वालिफ़िकेशन की जो मेरा डॉक्यूमेंट होगा मुझे वो डालना है। मुझे हेल्थ प्रोफेशनल एज अ क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अटेंडेंट, डॉक्टर, जो मेरी क्वालिफ़िकेशन इसके हिसाब से मैं वो डाल सकता हूँ। तो वैसे नीचे करके मैं इसको सबमिट करूँगा। तो फिर उसके बाद मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल जब भी लॉगिन करूँगा तो मैं लोगों को सर्विसेज दे सकता हूँ। फिर आती है टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन में भी हम जब टेली कंसल्टेशन पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। जैसे आता है रजिस्टर फॉर प्रोवाइडिंग टेली कंसल्टेशन सर्विस। और अगर एज अ मुझे सिटीज़न लेनी है, सर्विस अवेल करनी है, तो अवेल टेली कंसल्टेशन सर्विस फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिशनर, उस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक जनरल प्रैक्टिशनर आता है और एक स्पेशलिस्ट आता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे जनरल प्रैक्टिशनर से ही टेली कंसल्टेशन पे ट्रीटमेंट लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास एक लिस्ट जो है वो खुल जाएगी डॉक्टर्स की, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। अभी लोड हो रही है। जब भी आप कहीं पे क्लिक करते हैं इस ऐप में तो डेटा फैचिंग में थोड़ा सा टाइम लेती है ऐप।
तो थोड़ा सा वेट कर लें आप, कुछ सेकंड्स का ही वेट होता है। जैसे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में हूँ तो मैं डोडा पे क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट डोडा पे क्लिक करके जितने भी डॉक्टर्स मेरे डोडा में रजिस्टर्ड हैं वो मेरे सामने सब के सब आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, होम सर्विस अवेल करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है फॉर होम सर्विस, तो वैसे ही हम टेली कंसल्टेशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, जैसे डॉक्टर अनिल को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इन पे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे अपना रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग टेली कंसल्टेशन यहाँ डालूंगा, इसको सबमिट करूँगा, तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद अगर मुझे वो कभी भी दोबारा क्रॉस चेक करनी है कि उसका उन्होंने अभी तक देखा है या नहीं देखा, तो अप्लाइड फॉर टेली कंसल्टेशन में मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जैसे डॉक्टर अनिल को मैंने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने अप्रूव भी करके मुझे कॉल भी किया था, जिसमें डॉक्टर अनिल की मुझे अभी भी फीडबैक देना बाकी है, बट डॉक्टर वर्षा शर्मा को मैंने फीडबैक दे दिया था, इसीलिए कंप्लीट हो चुका है। जब भी आप एज अ हेल्थ प्रोफेशनल कॉल करें किसी भी पेशेंट को, तो आप उनको इस फीडबैक के बारे में ज़रूर बताएं, सो दैट कि ये प्रॉपरली जो है वो क्लोज़ हो जाए। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, कंप्लीट डिटेल हो गई। तो ये थे टेली कंसल्टेशन के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको देख भी सकते हैं। जी सेहत ऐप में बहुत बेनिफिट्स हैं इस ऐप के। जैसे हमारे पास एवीडीएम में हम स्कैन एंड शेयर से कर सकते हैं, अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं ओपीडी के लिए, फैसिलिटी फॉर जनरल पब्लिक, जैसे हमारे हेल्थ प्रमोशन है, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हेल्थ के रिलेटेड हैं हमारी, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स इसमें आता है। इसमें कुछ कोर्सेज़ भी हैं, वो पढ़ सकते हैं आप हेल्थ के रिलेटेड। फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, अकोमोडेशन, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अगर कहीं अवेलेबल है तो वो आपको लोकेशन भी बता देगा। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हेल्पलाइन नंबर खुल जाएगा। जैसे बाकी जैसे एड्स के लिए 1097, हमारे 24/7 डिसेबिलिटी के लिए ये वाला नंबर है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, वो इसमें इस ऐप में ऑलरेडी हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ पे, जैसे पुलिस के लिए भी मिल जाएगा, फायर सर्विसेज के लिए मिल जाएगा, वुमेन हेल्पलाइन 181 है, रेलवे हेल्पलाइन है। तो ये सारे हेल्पलाइंस यहाँ हैं। हेल्थ इंश्योरेंसेस में जैसे हमारा आयुष्मान भारत की रजिस्ट्रेशन करनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल कौन कौन से अनपैनल है, स्पेशलाइज्ड पैकेजेस कौन कौन से हैं, ग्रीवांसेस है, उसके बाद PMSBY है, PMJJBY है। तो ये सारी हेल्थ जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं ये भी इसमें दी गई हैं। स्किल डेवलपमेंट है इसमें। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस ऐप में, जब आप इस ऐप को खोलेंगे तो आप इस ऐप के बेनिफिट्स जो हैं वो देख सकते हैं।